नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान जंग के मुहाने पर है। दोनों देशों के बीच अभी कोल्ड वॉर जारी है। युद्ध की आग कभी भी भड़क सकती है। ऐसे में भारत ने अपनी ओर से तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने देश के कई राज्यों को कल यानी कि 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कल सभी राज्यों में युद्ध के सायरन बजेंगे। बता दें कि भारत सरकार की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पाकिस्तान को पहले से ही डर है कि भारत पलटवार करेगा। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए कड़ा रुख अपनाने की पूरी तैयारी भारत कर रहा है। मॉक ड्रिल के तहत एयर रेड वार्निंग सायरनों का संचालन होगा। ये बड़े खतरे और दुश्मन की गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी करने से जुड़ा कदम है। नागरिकों और छात्रों को संभावित हमलों की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक नागरिक सुरक्षा तकनीकों का परीक्षण भी दिया जाएगा। वहीं क्रैश ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत दुश्मन की हवाई निगरानी या हमले से शहरों और ढांचों को छिपाने के लिए आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। बता दें कि कुल 244 शहरों में मॉक ड्रिल होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मॉक ड्रिल में क्या होगा और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो आपको बता दें कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है एयर रेड वार्निंग सिस्टम की प्रभावशीलता को चेक करना, इंडियन एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स को ऑपरेशनल करना, कंट्रोल रूम्स और शैडो कंट्रोल रूम्स की तत्परता को टेस्ट करना, आम लोगों, छात्रों वगैरह को सिविल डिफेंस के बारे में ट्रेनिंग देना, क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स की व्यवस्था करना, जरूरी प्लांट्स और इंस्टॉलेशंस को जल्दी से व्यवस्थित करना, सिविल डिफेंस सर्विसेज जैसे वार्डन सर्विसेज, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशंस और डिपो मैनेजमेंट की एक्टिवनेस और रिस्पांस को चेक करना, क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स को चेक करना, निकासी योजनाओं की तैयारी का जायजा लेना। तो दरअसल मॉक ड्रिल में यह देखा जाता है कि किसी आपातकालीन स्थिति में लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है। इसके लिए चुनिंदा लोगों, वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। आमतौर पर किसी हादसे, हमले या आगजनी जैसी आपातकालीन स्थिति के लिए कैसी तैयारी है, ये जानने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक 7 मई को मॉक ड्रिल शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक होगी। इस मॉक ड्रिल में कई तरह के अभ्यास किए जाएंगे। इनमें हवाई हमले की चेतावनी कितनी कारगर है ये जानना, कंट्रोल रूम के कामकाज को देखना, आम लोगों और छात्रों को हमलों के दौरान काम की ट्रेनिंग देना शामिल है। इस दौरान कुछ समय के लिए लोगों को घरों या संस्थानों की सभी लाइट पूरी तरह बंद रखने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। इस मॉक ड्रिल में यह भी देखा जा सकता है कि अगर लाइट पूरी तरह बंद हो जाए तो उस स्थिति में क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपातकालीन स्थिति में सिविल डिफेंस की प्रतिक्रिया, किसी खास जगह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की ट्रेनिंग वगैरह भी शामिल है। इस निर्देश के मुताबिक मॉक ड्रिल में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, जिले के अलग अलग अधिकारी, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, होमगार्ड, एनसीसी, राष्ट्र सेवा योजना यानी कि एनएसएस के वॉलंटियर्स, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेजों के छात्रों की भागीदारी की उम्मीद जताई गई है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और इस बीच दोनों देशों के राजनेताओं के लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार शाम को कहा कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंखें उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कोई संकेत दिए बिना एक कार्यक्रम में दर्शकों से भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। दिल्ली में रविवार शाम सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने ना ही पहलगाम हमले और ना ही पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन इशारों में कई बातें कही। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री समेत कई राजनेता भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई की आशंका जता रहे हैं। भारत में भी लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक निजी समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए कोई ढांचा या निर्माण किया तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने भी कश्मीर में
एलओसी से सटे इलाकों में कई मदरसों को खाली कराया है। वहीं कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई फैसले लिए हैं। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के अलावा भारत ने पाकिस्तान के सभी तरह के आयात पूरी तरीके से रोक दिए हैं। वहीं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने आदेश जारी कर कहा है कि पाकिस्तान के जहाजों को भारत के बंदरगाहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि डीजीएफटी ने 2 मई को नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि पाकिस्तान से सभी तरह के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु नदी जल समझौते को निलंबित करना भी शामिल है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। पाकिस्तान ने भी भारत की ओर से उठाए गए कदमों का जवाब दिया है। पाकिस्तान ने भारत के स्वामित्व वाली या फिर उसकी ओर से संचालित सभी एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। साथ ही वाघा सीमा को भी बंद किया गया है। पाकिस्तान ने सिख तीर्थ यात्रियों को छोड़कर सार्क वीजा छूट कार्यक्रम के तहत सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए सभी वीजा निलंबित कर दिए हैं और कहा है कि इन्हें रद्द माना जाना चाहिए। वहीं कल होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर राजस्थान के जोधपुर से कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि कल 7 मई को मॉक ड्रिल कराई जाएगी। उसमें एयर सायरन बजाए जाएंगे और उसके बाद आम जनता को यह बताया जाएगा कि एयर सायरन बजने पर उन्हें क्या करना है। सिविल डिफेंस के 400 कर्मियों को भी सभी जगहों पर भेजा जाएगा ताकि वो वहां जाकर लोगों को इसके बारे में बताएं। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं। यूपी में 19 जिलों की पहचान की गई है, जिसमें 1 जिला ए श्रेणी में है, 2 जिले सी श्रेणी में है और बाकी बी श्रेणी में है। ये भी संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रक्रिया बल के साथ मिलकर ये मॉक ड्रिल की जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम इन चीजों से निपट सके। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किया है उसमें क्रम में जो तैयारियां हैं वो देश भी करा रहा है और उत्तर प्रदेश भी करेगा और पूरा देश पूरी तरह से तैयार है। जाहिर है कि पाकिस्तान और भारत के बीच इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बार भारत पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ सबक देगा कि बरसों तक पाकिस्तान भारत के इस बदले की कार्रवाई को याद रखेगा। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।